नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का वृश्चिक राशि के लिए मंगल गोचर के इस वीडियो में। महाबलशाली हुए मंगल 11 मई 2026 से 20 जून 2026। जी हाँ, पराक्रम, साहस, शौर्य और ऊर्जा के कारक ग्रहों के सेनापति मंगल 11 मई को राशि परिवर्तन करेंगे और शनि के पाप प्रभाव से मुक्त होकर स्वराशि मेष राशि में गोचर करेंगे। मंगल 18 माह के बाद स्वराशि में गोचर करने जा रहे हैं और यहाँ 20 जून तक मध्य रात्रि तक रहेंगे। पिछले 3 महीनों से 23 फरवरी 2026 से मंगल लगातार पीड़ित रहे हैं। पहले तो राहु मंगल का अंगारक योग बना, फिर 2 अप्रैल से शनि मंगल का दुर्योग बन गया। लगातार राहु और शनि की पीड़ा से मुक्त होकर मंगल जब स्वराशि में गोचर करेंगे, अपने घर वापस आएंगे तो कितना प्रसन्न होंगे, ये कल्पना से परे है। जरा सोचिए, अगर आप अपने घर से दूर 18 महीनों तक रहें और वहाँ पर लगातार कष्ट झेलते रहें और आपको घर आने का मौका मिले तो कितनी खुशी आपके मन में होती है। ठीक यही स्थिति मंगल के साथ होगी और जब मंगल प्रसन्न होंगे तो अपना वरदान भी आपको प्रदान करेंगे। जब मंगल शुभ स्थिति में होंगे तो शुभ फल भी प्रदान करेंगे। बस आपको तो बजरंगबली की आराधना करते रहना है, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहना है, मंगल के शुभ फल आपको मिलते ही रहेंगे। तो वृश्चिक राशि के जातकों को महाबलशाली मंगल किस तरह का लाभ देंगे, इसी पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको मंगल के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है वृश्चिक राशि के जातकों की 11 मई से 20 जून तक की गोचर कुंडली। मंगल का गोचर आपकी कुंडली के 6ठे भाव में है और यहाँ पर मंगल स्वराशि में गोचर कर रहे हैं, विपरीत राजयोग बना रहे हैं। देखिए, विपरीत राजयोग कब बनता है? जब 6ठे, 8वें और 12वें भाव का स्वामी 6ठे, 8वें, 12वें भाव में गोचर करे तो विपरीत राजयोग बनता है। तो यहाँ मंगल 6ठे भाव के स्वामी होकर के 6ठे भाव में ही गोचर कर रहे हैं तो विपरीत राजयोग बना। अब देखिए, यहाँ पर मैंने मंगल के अलावा और सभी ग्रहों का गोचर भी दर्शाया है, क्योंकि अकेले मंगल ही नहीं आपके जीवन को प्रभावित करेंगे, बल्कि और भी ग्रहों का प्रभाव तो होगा। तो ये देखना समझना ज़रूरी है कि मंगल की दृष्टि कहाँ पर है, मंगल किस भाव के स्वामी हैं, वहाँ पर किन किन ग्रहों से मंगल का संबंध बन रहा है, किस किस तरह के योग बन रहे हैं। ये सारी चीज़ें जब आप समझेंगे तो भी आप इस वीडियो को अच्छे से समझ पाएंगे। हालांकि वीडियो थोड़ा बड़ा ज़रूर होगा, लेकिन ध्यान से समझिएगा और अच्छा लगे तो अपने साथियों को, अपने मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए समझते हैं कि आने वाले 40 दिनों में किस तरह का लाभ आपको मिलेगा। देखिए, वर्तमान में सूर्यदेव 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं और मंगल 11 मई को 6ठे भाव में आ जाएंगे। 6ठा भाव जो है वो आपके जीवन में चल रहे संघर्षों को दर्शाता है। 6ठा भाव नौकरी को दर्शाता है, 6ठा भाव रोग, ऋण, शत्रुता को दर्शाता है और 6ठा भाव जो है ये सेवा भाव, सेवा, सर्विस सेक्टर यानी एज ए प्रोफेशनल्स को भी दर्शाता है। अब यहाँ पर मंगल और सूर्य का गोचर है। मंगल को शत्रुहंता कहा जाता है, सूर्य का बल मंगल के साथ है। तो इस समय आपके अंदर सूर्य और मंगल की ऊर्जा और आत्मविश्वास होगा। सूर्य का आत्मविश्वास, मंगल का पराक्रम, पुरुषार्थ, ये जब दोनों एक साथ होंगे तो
आप अपने जीवन में चल रहे संघर्षों को समाप्त करने में सक्षम हो पाएंगे। और ये कब होगा, कहाँ पर, किस तरह के संघर्ष? सूर्य हैं दशम के स्वामी, मंगल हैं लग्न के स्वामी। दशम भाव आपका कर्म क्षेत्र है, लग्न आप स्वयं हैं। तो आप और आपका कर्म क्षेत्र दोनों एक साथ छठे भाव में बैठे हुए हैं, दोनों के स्वामी। यानी आपके जीवन में या आपके कर्म क्षेत्र में जहाँ पर आप जॉब कर रहे हैं, वहाँ पर किसी तरह की कोई संघर्ष की स्थितियाँ बनी हुई हैं, उन स्थितियों को समाप्त करेंगे सूर्य और मंगल। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपके जीवन में समस्याएं पिछले 3 महीनों में बहुत तेज़ी से बढ़ी होंगी, जीवन में संघर्ष बढ़ा होगा, कार्य क्षेत्र में समस्याएं बढ़ी होंगी, क्योंकि लग्नेश 3 महीनों से पीड़ित थे। लग्न का स्वामी ही अगर पीड़ित हो जाए, मंगल राहु के साथ थे, 2 अप्रैल से मंगल शनि के साथ आ गए, तो दोनों ही स्थिति में मंगल पीड़ित हुए। जब मंगल पीड़ित हुए तो वो पीड़ा आपको सहन करनी पड़ी, तो आपके जीवन में, आपके कर्म क्षेत्र में संघर्ष बढ़ा। मंगल जब यहाँ पर आएंगे तो आपके जीवन में चल रहे संघर्षों को समाप्त करेंगे। छठा भाव शत्रुता को दर्शाता है और मंगल को शत्रुहंता कहा गया है। तो यहाँ पर आपके शत्रुओं को पराजित करेंगे। और चूंकि मंगल सूर्य दोनों की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी, यहाँ पर 11 मई से 15 मई 4-5 दिन ये ऐसे हैं जिसमें सूर्य मंगल दोनों एक साथ होंगे। और जब सूर्य मंगल एक साथ 12वें भाव पर दृष्टि डालेंगे, कोई भी कोर्ट का मैटर अगर विचाराधीन है, सूर्य गवर्नमेंट को दर्शाते हैं, टैक्स रिलेटेड कोई मैटर अगर पेंडिंग है आपके जीवन में, इस समय अगर आप भरपूर प्रयास करेंगे तो कोर्ट संबंधी मैटर सॉर्ट आउट हो सकता है, टैक्स रिलेटेड मैटर सॉर्ट आउट हो सकता है। और गवर्नमेंट के पास अगर आपका कोई पैसा फंसा हुआ है, वो पैसा भी इस समय आपको प्राप्त हो सकता है। छठा भाव कर्ज का होता है। कर्ज चुकाने के लिए धन की आवश्यकता होती है, और वो धन कहाँ से मिलेगा, अब आप इस बात को समझिए। 2 जून को गुरु अपनी उच्च की राशि में आएंगे, भाग्य भाव में। 8 जून को शुक्र आएंगे, मंगल की दृष्टि गुरु और शुक्र पर पड़ेगी। गुरु हैं धन भाव के स्वामी, शुक्र हैं सप्तम के स्वामी। सप्तम और धन भाव के स्वामी और विदेश भाव के स्वामी जब एक साथ गोचर करेंगे भाग्य के भाव में और उस पर मंगल की दृष्टि पड़ेगी, तो क्या होगा? भाग्य की वृद्धि होगी, भाग्य का साथ मिलना शुरू होगा। और इस गोचर काल में सूर्य कहाँ होंगे? सप्तम भाव में। सप्तम भाव क्या है? व्यापार है। सप्तम भाव आपके कैरियर को भी दर्शाता है, दशम का दशम होने के नाते आपके कैरियर को भी दर्शाता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि आप जो भी व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं वहाँ से धन की प्राप्ति होगी, आप नौकरी में हैं वहाँ से धन की प्राप्ति होगी, आप एज ए प्रोफेशनल काम कर रहे हैं, मेडिकल के क्षेत्र में हैं, वकालत के क्षेत्र में हैं, कंसल्टेंसी के क्षेत्र में हैं, शिक्षा के क्षेत्र में हैं, किसी भी क्षेत्र में आप एज ए प्रोफेशनल काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको धन की प्राप्ति होगी और उस धन का उपयोग आप
कर्ज को चुकाने के लिए कर सकते हैं। रोग, ऋण और शत्रुता, जीवन में संघर्ष, ये सब कुछ समाप्त करेंगे सूर्य और मंगल। अब आगे क्या होगा? मंगल की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही है। 12वें भाव के स्वामी हैं शुक्र, और शुक्र अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं। 14 मई तक शुक्र यहाँ रहेंगे। 14 मई के बाद शुक्र आ जाएंगे 8वें भाव में, और यहाँ पर शुक्र 8 जून तक रहेंगे। 8वां भाव क्या है? आकस्मिक धन लाभ, डूबा हुआ पैसा जिसे गुप्त धन की संज्ञा दी जाती है। तो 14 मई तक तो शुक्र व्यापार से और विदेश से धन की प्राप्ति कराएंगे। विवाह का प्रबल योग बनेगा इस समय, और जीवन साथी के माध्यम से अगर आप कोई व्यापार व्यवसाय 14 मई से पहले शुरू करते हैं तो उसमें आपको विशेष सफलता भी मिलेगी। व्यापार से धन, जीवन साथी के माध्यम से धन, विवाह के पश्चात धन, ये सारी चीज़ें बन रही हैं आपके जीवन में 2 जून के बाद, जब गुरु और शुक्र 9वें भाव में एक साथ गोचर करेंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, और वो क्या है? धार्मिक यात्राएं आप ज़रूर कीजिएगा इस गोचर काल में। कहीं न कहीं किसी धार्मिक यात्रा पर जरूर जाइएगा। घर में कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन जरूर कराइएगा, पूजा पाठ कराइएगा, बजरंग बली की आराधना कीजिएगा। और राहु 4थे भाव में बैठे हैं। राहु की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही है। 12वें भाव के स्वामी शुक्र भाग्य भाव में बैठे हैं। 8 जून के बाद अचानक से आपके विदेश जाने का योग बन जाएगा। और या दूसरी चीज़, अगर आप ऑलरेडी विदेश में हैं तो विदेश में धन प्राप्ति और विदेश में वाहन खरीदने का, विदेश में प्रॉपर्टी बनाने का, विदेश में मकान बनाने का एक बहुत अच्छा योग आपकी कुंडली में बन रहा है। 8 जून के बाद जब शुक्र भाग्य भाव में होंगे, 12वें के स्वामी, और राहु की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी, तो इस तरह की घटनाएं आपके जीवन में होने जा रही हैं। बहुत अच्छा समय है, इस गोचर का आप पूरा लाभ उठाइए और अपने जीवन में चल रहे संघर्षों को समाप्त करके एक नई शुरुआत कीजिए। मंगल का, सूर्य का बल आपके साथ है, गुरु का ज्ञान, शुक्र का धन, ये सारी चीज़ें आपके साथ इस गोचर काल में हैं, तो इसका लाभ उठाइए। ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों को, अपने मित्रों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति क्या है, किस ग्रह की महादशा अंतर्दशा गतिमान है, ये सब जानना चाहते हैं, क्या समस्याएं हैं, क्या सॉल्यूशन है, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, और अपना व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर भी लिख दे रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए। 9058144128। आइए बात करते हैं मंगल के उपायों पर। मंगल का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण उपाय है बजरंग बली की आराधना। मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी को चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर अर्पित करें। मंगलवार को नमक का सेवन बिल्कुल ना करें। सुबह शाम गुड़ का प्रयोग करें और तांबे के बर्तन का प्रयोग करें। मंगलवार को लाल मसूर की दाल, लाल कपड़े या गुड़ का दान करने से
मंगल प्रसन्न होते हैं और तांबे का कड़ा या छल्ला धारण करने से भी मंगल शुभ फल प्रदान करते हैं। मंगल अगर खराब हैं तो क्रोध बहुत ज़्यादा आता है, तो ऐसी स्थिति में क्रोध पर नियंत्रण करें और साथ ही साथ मंगलवार को कर्ज लेने से बचना चाहिए, क्योंकि अगर आप मंगलवार को कर्ज लेते हैं तो उसे चुकाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा मंगलवार को प्रातःकाल बजरंगबली की आराधना करें और शाम के समय सूर्यास्त के बाद सुंदरकांड का पाठ करें। ये बहुत आसान और सरल उपाय हैं। इन उपायों को करने से आप मंगल को प्रसन्न कर सकते हैं।